नमस्कार। न्यूज़ 9 लॉन्चर हिंदी न्यूज़ चैनल जो सच है सो दिखेगा पर आपका स्वागत। आज समाचारों की श्रृंखला में देश विदेश के मुख्य प्रादेशिक देशिक व जिले कस्बा टोलों से लेकर आप तक बड़ी खबरें हम पहुंचा रहे हैं। सो दोस्तों, आज बुधवार 4 सितंबर 2024 आज की सबसे बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। नई दिल्ली महिला सुरक्षा केंद्रीय कानूनों में बदलाव के प्रस्ताव विधानसभा में पारित। बंगाल का अपना कानून, दुष्कर्म के दोषी को 10 दिन में हो फांसी। जी हां दोस्तों, कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनिंग डॉक्टर से दुष्कर्म हत्या के लिए उठी महिला सुरक्षा की मांग के बीच पश्चिम बंगाल विधानसभा में मंगलवार को अहम बिल पारित किया। अपराजिता महिला और बाल विधेयक पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून और संशोधित विधेयक में एफआईआर के 21 दिन में जांच पूरी करने और दोष साबित होने पर 10 दिन में फांसी का प्रावधान है। अभी जांच को प्रचलित समय सीमा 2 महीने। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसके लिए विधानसभा का 2 दिनी सत्र बुलाया था। बिल के 5 सितंबर 24 से लागू करने की बात कही गई है। जी हाँ, आज का दिन सर्च इंजन गूगल की स्थापना। जी हाँ, 1998 लेरी पेज और सिडनी विन ने कैलिफोर्निया के गूगल की स्थापना की थी। तब लेरी और संगोई स्टैनफोर्ड विधि के शोध छात्र थे। की बच्ची को उपचार के लिए मिली त्वरित सहायता। जिला प्रशासन पन्ना द्वारा गुणौर विकास खंड के ग्राम गौरा निवासी प्रवीण पाठक की 8 माह की बेटी शानवी पाठक को हृदय रोग के उपचार के लिए त्वरित रूप से 1,80,000 रुपये की सहायता राशि स्वीकृत की गई। कलेक्टर सुरेश कुमार के संज्ञान में गंभीर रूप से बीमार शानवी का प्रकरण आने पर मुंबई स्थित अस्पताल में बेहतर इलाज के लिए तत्काल सहायता राशि स्वीकृत करने के निर्देश जारी किए हैं। जिले कलेक्टर की संवेदनशीलता और लोगों तक पहुंच और बीमार, मजलूम और आम महिलाओं, बच्चियों की संवेदनशीलता का यह जीता जागता नमूना हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लोकेंद्र यादव बने बुंदेली आइडल विजेता। पन्ना जिले के शिरसी पटना ग्राम निवासी लोकेंद्र यादव बुंदेली आइडल के विजेता बने हैं। उन्हें भोपाल में आयोजित बुंदेली समागम कार्यक्रम में फिल्म अभिनेता आशुतोष राणा एवं संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने विजेता ट्रॉफी और 1 लाख रुपए की इनामी राशि से सम्मानित किया गया। आयोजित बुंदेली आइडल प्रतियोगिता में पूरी बुंदेलखंड से 200 से ज़्यादा प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। ज्ञात हो कि लोकेंद्र यादव लगातार बुंदेलखंड में अपनी प्रस्तुतियों दे लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। उसकी बुंदेली आइडल बनने पर पन्ना जिले की मीडिया सहित तमाम वरिष्ठ कनिष्ठ लोगों ने लोकेंद्र को बधाई दी है। जी हाँ दोस्तों, यह थे आज के देशिक प्रदेशिक राष्ट्रीय एवं प्रमुख खबरें। बच्ची के सड़क पर गिर जाने से नाराज परिजनों बाइक चालक के साथ मारपीट के जाने की घटना सामने आई। फरियादें बाल चालक व हनुमानी पिता हरि प्रसाद लोधम चालक निवासी जोधापुरवा चौकी खोरा ने रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस को बताया कि 1 सितंबर को करीब 4 बजे साइकिल पीछे राम बहरन को बिठाकर खोरा से जोधापुर आ रहा था। तभी अचानक राजा भैया लोध के घर के पास एक छोटी सी बच्ची मेरी बाइक के सामने आ गई और गिर गई, जिस पर पुलिस द्वारा प्रकरण कायम किया गया है। करते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश की ओर सीएम को प्रतिशोक 100 की उम्र में ली अंतिम सांस। भोपाल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पिता पूनम चंद यादव का मंगलवार को निधन हो गया। वे करीब 100 वर्ष के थे और 1 हफ्ते से बीमार चल रहे थे। उन्हें उज्जैन के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूनम चंद यादव अपने जीवन में काफ़ी संघर्ष किया। परिवार में बेटे नंदू यादव, नारायण यादव, मोहन यादव और बेटी कलावती व शांति देवी हैं। न्यूज़ 9 पर आज प्रदेश स्तरीय के खबर पन्ना से पहुंचा रहे हैं। वन कर्मियों पर हमला, 5 आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज। उत्तर वन मंडल परिक्षेत्र पन्ना की बीट पन्ना के कक्ष क्रमांक 427 स्थित वन विभाग की प्लांटेशन से भैंस चराने और निकालने को लेकर स्थानीय रानीगंज मोहल्ला निवासी 5 लोगों द्वारा 2 सितंबर की रात करीब 6:30 बजे वन कर्मियों के साथ अभद्रता करते हुए मारपीट किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। यह खबर आपको पूरी हमारे प्रोग्राम में अगली कड़ी में देखने को मिलेगी।
परीक्षा में 10 किलोमीटर दौड़, अब तक 12 की मौत। झारखंड में सिपाही भर्ती, अधिकांश अभ्यर्थियों की हार्ट अटैक से हुई मौत। झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 22 अगस्त से चल रही है। 60 मिनट में 10 किलोमीटर की दौड़ के दौरान अब तक 12 अभ्यर्थियों की मौत हो चुकी है, जिसमें अधिकांश 25 साल से कम थे। रिम्स में 3 अभ्यर्थियों को पोस्टमार्टम में खुलासा हुआ। अभ्यर्थियों की मौत हार्ट अटैक से हुई है। दौड़ के दौरान अचानक ब्लड प्रेशर, बीपी बढ़ जाता है और हार्ट अटैक के शिकार हो रहे हैं। उत्पाद सिपाही के 383 पदों के लिए 7 केंद्रों पर शारीरिक दक्षता परीक्षा हो रही। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को सिपाही भर्ती परीक्षा को 3 दिन के लिए स्थगित किए जाने के आदेश दिए। उन्होंने कहा, पूर्ववर्ती सरकार द्वारा बनाई गई भर्ती नियमावली की समीक्षा की जाएगी। हेलीकॉप्टर क्रैश, 2 की मौत, 1 लापता। झज्जर रेस्क्यू मिशन में लगा भारतीय तट रक्षक बल का एक हेलीकॉप्टर अरब सागर में क्रैश हो गया। बल के अधिकारियों ने बताया कि घटना सोमवार रात करीब 11 बजे गुजरात के पोरबंदर तट के पास हुई। उस वक्त हेलीकॉप्टर तट से 45 किलोमीटर दूर टेकर हरिलीला पर सवार एक घायल को रेस्क्यू करने जा रहा था। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुरेश कुमार नगरीय निकाय पंचायत उप निर्वाचन अंतर्गत सेक्टर अधिकारियों की नियुक्ति की है, जिसके तहत अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन अजयगढ़ दिव्य मोहन मिश्र को नगर परिषद अजयगढ़ के वार्ड क्रमांक 14 में पार्षद पद के उप निर्वाचन के लिए सेक्टर अधिकारी नियुक्त किया। इसी तरह जनपद पंचायत गनौर के वार्ड क्रमांक 14 में जनपद सदस्य पद के उप निर्वाचन के लिए सहायक यंत्री बीबी गुप्ता, शाहीनगर विकासखंड के सारंगपुर ग्राम पंचायत में सरपंच पद के उप निर्वाचन के लिए सहायक यंत्री प्रशांत तथा पवई विकासखंड की ग्राम पंचायत पलोई में सरपंच पद के उप निर्वाचन के लिए परियोजना अधिकारी डीसी हरिवार को सेक्टर अधिकारी बनाया गया है। यातायात पुलिस ने आयोजित किया जागरूकता शिविर। पुलिस मुख्यालय भोपाल के आदेशानुसार व पुलिस अधीक्षक पन्ना साई कृष्ण एस थोटा के निर्देशन में आम जन को यातायात नियमों के लिए लगातार जागरूक अभियान चलाया जा रहा है, जिस कार्यक्रम थाना प्रभारी यातायात निरीक्षक नीलम लाल करवाया था। पुलिस द्वारा महर्षि विद्या मंदिर पन्ना के छात्र छात्राओं के बीच जागरूक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बच्चों को ट्रैफिक सिग्नल, रोड साइन, रोड माइनिंग, एक्सीडेंट के कारण बचाव सावधानियां सहित तमाम जानकारियाँ दी गई। अपने बयानों के लिए बड़ बोले और पता नहीं क्या क्या बोलने वाले केंद्रीय मंत्री का एक बयान फिर सनसनी फैलाए हुए है। मुसलमानों को पाक भेज दिया होता तो आज कोई खतरा ना होता। गिरिराज पूर्णिया केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि अगर देश के विभाजन के वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू हिंदुओं को भारत ले आए होते और मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दिया होता तो सामाजिक समरसता को खतरा ना होता। सिंह ने कहा कि अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू शुरू से ही प्रतिकार करना सीख जाते तो देश की स्थिति नहीं होती। उन्होंने आरोप लगाया कि सीमांचल के चारों जिलों किशनगंज, पूर्णिया, आर्य और कटिहार में तेजी से डेमोग्राफी बदल रही है। इन जिलों में आबादी बढ़ने से स्थिति बिगड़ रही। जब तक देश की सनातनियों का बहुमत है तब तक लोकतंत्र भी सुरक्षित है। खबर हरियाणा से 5 गोरक्षक गिरफ्तार। गोरक्षक समझकर 12वीं की छात्र को गोली मारी, मौत। फरीदाबाद हरियाणा के फरीदाबाद जिले में 5 गोरक्षकों के समूह ने 12वीं के छात्र को गो तस्कर समझकर कार से उसका तौर पर पीछा किया और फिर उसे गोली मार दी, जिससे छात्र की मौत हो गई। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। से बड़ी खबर, ट्रक ने खड़े वाहन को टक्कर मारी, 8 की मौत, 10 घायल। चंडीगढ़ हरियाणा के जिंद जिले में श्रद्धालुओं को ले जा रहे एक वाहन को एक ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई और 10 अन्य घायल हो गए। पुलिस ने मंगलवार को बताया कि दुर्घटना हिसार चंडीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर विधराना गांव में सोमवार देर रात उस वक्त हुई जब श्रद्धालु कुरुक्षेत्र के मनछेदी गांव से राजस्थान में गेमा मेड़ी धाम जा रहे थे। राजस्थान के पंजीकरण संख्या वाले ट्रक ने लकड़ी से लट्ठे भरे थे, जिसने खड़े वाहन को टक्कर मार दी। मृतकों और घायलों में ज़्यादातर एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। दोस्तों, पन्ना, हीरो और झीलों की नगरी की ओर रुख करते हुए जिले की खबरों की ओर रुख करते हैं। घर के अंदर घुसकर अज्ञात ने अलमारी से सोने और चांदी के जेवरात किए चोरी। पन्ना जिले के सिमरिया थाना मुख्यालय अज्ञात चोर घर में घुसकर अलमारी में रखे सोने की 4 चूड़ी और चैन चोरी किए जाने के एक मामला प्रकाश में आया। घटना की फरियादिया राम प्रकाश और पप्पू गुप्ता, पिता किशोरी लाल गुप्ता, उम्र 45 वर्ष, निवासी सिमरिया थाना सिमरिया, घटना की रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि 1 सितंबर को दोपहर 12 बजे बीमार पत्नी रोशनी को दिखाने के लिए अपने साले गंगाराम गुप्त एवं बच्चों को साथ लेकर इलाज कराने के लिए 1 सितंबर को दोपहर 12 बजे घर की साकर लगाकर चला गया था। उसके
मकान में जेके सीमेंट के ड्राइवरी का काम करने वाला किराएदार मनोज विश्वकर्मा भी रहता है, जो कि रोज रात 9 बजे ड्यूटी पर चला जाता है। रात्रि 10:30 बजे पत्नी रोशनी का इलाज कराकर हम सभी लोग घर वापस पहुंचे तो घर के अंदर दरवाजे खुले थे। अंदर जाकर देखा तो घर के अंदर रखी अलमारी में पुरानी इस्तेमाली सोने की चैन व सोने की 4 चूड़ियाँ नहीं थी, जिसके संबंध हम लोगों ने आसपास की तलाश कर कोई पता नहीं कि इस पर पुलिस ने मामला कायम करके विवेचना में लिया है। पत्नी के साथ विवाद करते हुए मारपीट। धर्मपुर थाना क्षेत्र के ग्राम भौदू की चक्की निवासी 32 वर्षीय महिला के साथ उसके पति द्वारा मारपीट किए जाने का मामला प्रकाश में आया। श्रीमती रजनी सैन उम्र 32 वर्ष ने अपने पति अयोध्या सैन की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई, जिसमें बताया गया है कि 1 साल से मेरी तबीयत खराब चलने से मैं अपना इलाज भोपाल में करा रही हूँ। इस पर पुलिस ने मामला कायम किया है। गिरफ्तारी को लेकर परिजनों ने दिया आवेदन। जिले की सिमरिया थाना की मोहद्रा चौक के अंदर ग्राम कढ़ना में 19 अगस्त की मारपीट के विवाद की घटना हुई। यहाँ पर कुछ लोगों द्वारा मौत भी हो गई थी। पुलिस द्वारा उक्त आरोपियों को विभिन्न घटनाओं के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया था। बच्ची के बाइक के सामने आने और गिरने पर चालक के साथ मारपीट। धर्मपुर थाना की खोरा चौकी के जोधापुरवा में एक छोटी बच्ची के माइक पर वनोई की 2 पक्षीय यात्रा पर पीएम ऐतिहासिक मस्जिद भी पहुंचे मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को 2 देशों की यात्रा के पहले पड़ाव पर वनोई पहुंचे। वनोई के सुल्तान हाजी हसनल कोलिया के निमंत्रण यहाँ आए। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली द्विपक्षीय यात्रा है, जो दोनों देश के बीच राजनीतिक संबंधों की स्थापना की 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर रही। पीएम ऐतिहासिक उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद भी पहुंचे। कटनी जेसीबी के पंजे से युवक को दबाया, जान बची, कमर टूटी, वीडियो वायरल। घटना युवक अस्पताल में भर्ती। सड़क निर्माण के दौरान विवाद के चलते चालक ने जेसीबी के पंजे से युवक को दबा दिया, जिससे उसकी कमर टूट गई। चेहरे सहित शरीर के अन्य हिस्सों में चोटें आई हैं। गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। घटना मंगलवार देर शाम की बताई जा रही। घायल युवक अतुल उर्फ शुभम तिवारी 22 ने बताया कि वंशरूप वार्ड भट्टा मोहल्ला में सड़क निर्माण के दौरान समतलीकरण को लेकर बुलडोजर चालक नीरज से विवाद हो गया था। इसके बाद उसने जेसीबी पर बैठाकर किराए मोड़ ले गया और वहां पर वाहन से उतारने के बाद उसे दोनों में विवाद हो गया। सबसे बड़ा धर्मोत्सव मुंबई के राजा यानी लाल बाग राजा इस भव्य दरबार फिर तैयार। 7 तारीख से भगवान भक्तों को दर्शन देंगे, लेकिन इनके प्रथम दर्शन के लिए 5 सितंबर की रात से ही लाइन लगेगी। सबसे व्यस्त गणेश लाल बाग शाह राजा रोज 12 से 15 लाख भक्तों को संभालेंगे। बप्पा के 5000 सेवक 24 घंटे दर्शन बटेंगे। 23 लाख लड्डू। 91 साल से काम्बली परिवार ही बना रहा मूर्ति। मुंबई के लाल बादशाह राजा, इनसे मुंबई कारों का कितना मजबूत भावनात्मक संबंध है, उसे समझने के लिए मैं लाल बाग इलाके के कुछ नौजवानों से मिला। इन्हीं में एक थे सुभाष दहेकर। मंच के दाहिनी तरफ बने हनुमान मंदिर के ठीक बाजू में इनका घर है। सुभाष 35 साल के हैं और लंदन में जॉब करते हैं। 15 दिन की छुट्टी पर घर आए हैं। पिछले 3 साल से ऐसा ही कर रहे हैं। लाल बादशाह राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल के अध्यक्ष बाला साहेब काम्बले भी एयर इंडिया में एयरक्राफ्ट इंजीनियर हैं, लेकिन 1 महीने की छुट्टी पर हैं और 24 घंटे पंडाल के आसपास ही रहते हैं। अपने राजा के प्रति समर्पित 5000 स्वयंसेवक हैं, जो इस पंडाल को दुनिया के सबसे बड़े और व्यस्त आयोजन में शुमार कराते हैं। इस बार भी 12 से 15 लाख लोग हर दिन यहाँ पहुँचने का अनुमान है, इसलिए पंडाल अध्यक्ष बाला साहेब ने इंतजाम भी किए हैं। अध्यक्ष बताते हैं कि इतनी भीड़ को मैनेज करना आसान नहीं है, वो भी लाल बाग के तंग रास्तों में 12 लोगों की 35 मुख्य टीमों पर पूरी जिम्मेदारी है। इन्हें ट्रैफिक पुलिस ने भीड़ मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दिलाई है। इस बार 22-50 लाख लड्डू भी बांटे जाएंगे। ये पिछले बार से करीब 2 लाख ज़्यादा हैं। बप्पा और पंडाल का 32.36 करोड़ का बीमा है, जो 2023 से ज़्यादा है। पंडाल के जो स्वर्णकार उन्होंने बप्पा के लिए 4.50 किलो का सोने का हार, 250 किलोग्राम सोने के बाजूबंद और 1 किलो सोने का कमर पट्टा तैयार किया है। वाह भाई वाह। पंडाल की स्थापना चिकोली के कोली समाज के लोगों ने 1934 में की थी। बताते हैं कि 1930 के दशक में औद्योगिकरण का दौर था, तब
मिल वर्ष को नुकसान हुआ तो भगवान गणपति की शरण में गए। उन्हें बाद में लाल बाग में ज़मीन का एक टुकड़ा दिया गया। लोगों ने शिव पप्पा का आशीर्वाद समझा। तभी से यह गणपति विराजमान हो रहे। लाल बागचा राजा की प्रतिमा 12 फीट की होती है और मुकुट व पीछे के छत्र को जोड़ लें तो 15 फीट की हो जाती है। इसे हर साल कामली परिवार के कारीगर पंडाल ही बनाते हैं। इनके पास मूर्ति की डिजाइन का पेटेंट भी है। जून में काम शुरू होता है और सट्टू मिट्टी की मूर्ति अगस्त में पूरी हो जाती है। इस बार मुंबई पुलिस के करीब 400 जवानों के अलावा पंडाल के 2000 स्पेशल गार्ड भी तैयार रहेंगे। सो दोस्तों, मुंबई का अगर कुछ जादू देखना है, गणेश उत्सव की धूम देखनी है तो मुंबई पहुंचिए और लाल बागचा के राजा के दर्शन करके अपने आप को सौभाग्यशाली समझिए। न्यूज़ 9 लॉन्चर जो सच है सो देखेगा पर आपसे एक अपील करना चाहता है कि घर लाएं मिट्टी के गणेश जी। हाँ दोस्तों, गणेश जी का मूल तत्व प्राकृतिक है, इसलिए गणेशों में अपने घर मिट्टी के गणेश जी लाएं। भक्त गणेश संदेह प्राकृतिक से ही शरीर का पोषण है। गणेश जी के 32 रूपों में से एक भक्त गणेश है। इस रूप में वे श्वेत वर्ण है। फसल के मौसम में किसान उनके इस रूप की पूजा करते हैं। उनके हाथों में फूल और फल हैं। फल पोषण का प्रतीक है तो फूल समृद्धि को दर्शाते। इसी तरह गणेश जी का एक रूप उदंड गणपति भी है, दुर्लभ और क्रोधित रूप है। इस रूप में भी उनके हाथों में मुकुंदनी का फूल, गन्ना, कमल का फूल, धान की टहनी, अनार लिए दिखाया गया है। यहाँ भी प्राकृतिक से पोषण का संदेश देती हैं। गणेश उत्सव 10 दिन चलने वाला एक बहुत ही समृद्धशाली की ओर ले जाने वाला त्योहार है। इस दिन महाराष्ट्र सहित पूरे देश में गणेश उत्सव की धूम रहती है। तो अपील यह है कि अपने घरों में आप गणेश महाउत्सव को मनाने जा रहे हैं तो मिट्टी के गणेश ही रखिए, उनकी पूजा स्थापना कीजिए। हो सके तो जल संरक्षण या प्रदूषण से बचने के लिए जब अपन विसर्जन करने जाएं तो अपने घर के गमले में या मिट्टी में गणेश जी को विसर्जन करें। इससे होगा यह कि गणेश जी आपके यहाँ 12 महीनों पूरी साल रहेंगे। गणपति बप्पा मोरिया का बहुत ही सुंदर त्यौहार कुछ दिनों बाद अपने देश में आने वाला है। गणपति जी आने वाले हैं। दोस्तों, लेकर चल रहे हैं आपको ग्लैमर की दुनिया में न्यूज़ 9 लॉन्चर। डेली एपिसोड में आपको ग्लैमर की दुनिया की कहानी मेरी जुबानी के माध्यम से बताता चला आ रहा है। बहनों भाइयों, हम बात कर रहे हैं सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और जया बहादुरी को लेकर सर्वप्रथम फिल्माया गया शीन फिल्म शोले की कहानी पर मेरी जुबानी। गांधी जयंती और तेज बारिश बनी थी। पहले दिन शूटिंग रुकने की वजह अमिताभ जया के बीच चाबी देने वाले सीन से शुरू हुई थी फिल्म शोले की शूटिंग। जी हाँ दोस्तों, बहनों और भाइयों, 1975 में फिल्म शोले रिलीज़ हुई थी। इसकी शूटिंग के पहले ही दिन की एक अड़चन आ गई, अटक गई थी और तय समय से इसकी शूटिंग ना हो सकी। शोले के लिए सारी तैयारियां हो गई थी। पूरी स्टार कास्ट सेट पर पहुंचने के लिए तैयार थी। डायरेक्टर रमेश सिप्पी इसके पहले सीन के लिए कट बोलने के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। जी हाँ बहनों भाइयों, शूटिंग का पहला दिन था और शूट होने से पहले ही इसे रोकना पड़ा। वजह थी गांधी जयंती 1973 और मौसम भी काफ़ी ख़राब था। तेज़ बारिश हो रही थी। हालांकि 3 अक्टूबर को फिल्म का पहला शॉट पूरा किया गया। फिल्म के आधार पर वैसे तो पहला सीन ये था कि रामगढ़ के रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन रुकती है और उसमें से एक पुलिस ऑफिसर उतरकर गांव के ठाकुर साहब संजीव कुमार के घर का पता पूछता है। हालांकि असल में शोले की शूटिंग इस सीन से शुरू नहीं हुई थी, बल्कि अमिताभ बच्चन और जया के बीच पहला सीन शूट किया गया था, जिसमें अमिताभ को जया के किरदार को एक चाबी देनी थी। इस सीन के बारे में बात करें तो ये फिल्म के बीच में आता है।
फिल्म के बाद रामगढ़ गांव का काफ़ी प्रसिद्ध हुआ था। दरअसल जिस जगह इस फिल्म की अधिकांश शूटिंग हुई थी वो कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु के पास एक पहाड़ी इलाका था। इसी के पास एक कृत्रिम सेट का निर्माण भी किया गया था जिसे रामगढ़ की शक्ल दी गई थी। जी हाँ दोस्तों, यह फिल्म भारत सिनेमा में एक कालजयी फिल्म बन चुकी है। यह फिल्म अपने 50 साल के पूरे किए जाने पर जश्न मना रही है। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं, रुख करते हैं अन्य खबरों की ओर, रुख करते हैं अमानगंज की ओर। इन दिनों अमानगंज सहित समूचे देश, समूचे जिले में, प्रदेश में पड़ रही चिपचिपी गर्मी से आम जन जीवन जहां बदहाल और परेशान के हालात देखे जा रहे हैं। दोस्तों बताते चलें कि प्राकृतिक अपना कैसा रंग दिखा रही है। भादो महीना एक ऐसा महीना होता था जिसमें झमाझम बारिश का दौर शुरू होता था, लेकिन विगत 10 दिनों से बारिश न होने के चलते गर्मी से आम जनजीवन परेशान और बदहाल देखा जा रहा है। साथ ही दोस्तों, अमानगंज नगर की पांचों सड़कों में धूल धूसर गड्ढे होने की वजह से जहां राहगीर यातायात चलाने वाले या गुजरने वाले लोग घायल हो रहे हैं, वहीं धूल धूसर से भारी परेशानी हो रही है। साथ ही तमाम सड़कों पर बैठे गोवंश की वजह से भी रास्ते अवरुद्ध देखे जा रहे हैं। प्रशासन इस पर संज्ञान ले। सो दोस्तों, यह थे न्यूज़ 9 लॉन्चर पर आज के दिन भर की खबरें का सिलसिला। हमें इजाज़त दीजिए, देखते रहें न्यूज़ 9 लॉन्चर। हमें सब्सक्राइब करें, हमें लाइक करें, हमें शेयर करें, साथ ही कमेंट्स करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप डेली खबरों का सिलसिला सुनने के लिए इन खबरों की खास बात यह है कि गांव, टोलों, मज़रों से लेकर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक की खबरों को अगर आपको सुनना है तो हमारे YouTube चैनल पर जाके जो प्ले लिस्ट होती है उस प्ले लिस्ट में हमारी ब्रेकिंग बड़ी खबरें और मुख्य समाचार सुन और देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों।